वेलकम स्टूडेंट। हम हमारी पिछली क्लास में क्राइम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे और क्राइम के टाइप्स ऑफ क्राइम के बारे में बात कर रहे थे, अपराध के प्रकार और अपराध की अवधारणा, जिसमें हमने सदरलैंड, हपन, लेमार्ट और बोजर के बारे में चर्चा कर चुके थे। टाइप्स ऑफ क्राइम, अपराध के प्रकार। अब हम बात करते हैं क्लिनार्ड एंड क्विने के अपराध के प्रकार। पहला प्रकार है वॉयलेंट पर्सनल क्राइम। इसमें हत्या जैसे गंभीर अपराधों को लिया जाता है जिनकी समाज द्वारा कटु आलोचना की जाती है और कठोर दंड की व्यवस्था भी होती है। दूसरा है ओकेशनल प्रॉपर्टी क्राइम, आकस्मिक संपत्ति संबंधी अपराध। धन लाभ हेतु जो अपराध किए जाते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं बैंक में चेक पर झूठे दस्तखत, जाली हस्ताक्षर, दुकान से सामान चोरी करना आदि इस प्रकार के अपराध हैं। कई बार आप अखबारों में न्यूज़ सुनते हो कि जो है वह जाली हस्ताक्षर करके इतने रुपए का जो है ठगी कर ली, या दोनों भाइयों के बीच में जो है ऐसा हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, संपत्ति के लिए जो अपराध होता है। फिर दूसरा है व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल क्राइम। ऑक्यूपेशनल क्राइम में अपने व्यवसाय में अपराध करना, जैसे चीज़ों में मिलावट करना, कालाबाजारी करना, झूठे विज्ञापन देना, इस प्रकार के अपराध हैं। पॉलिटिकल क्राइम, पॉलिटिकल क्राइम राजनीतिक लाभ के लिए जासूसी करना, राजद्रोह करना, तोड़फोड़ करना जैसे क्राइम इस श्रेणी में आते हैं। पब्लिक ऑर्डर क्राइम, पब्लिक ऑर्डर में सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी क्राइम, जैसे आवारागर्दी करना, सड़क के नियमों को तोड़ना, शराब के नशे में गाड़ियां चलाना, चीखना चिल्लाना को इस श्रेणी में जो है रखा जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, योजनाबद्ध तरीके से जो संगठन बनाकर जो अपराध किए जाते हैं वो इस प्रकार के श्रेणी में आते हैं। सोने की तस्करी, अफीम, गांजा आदि का व्यापार करना संगठित क्राइम या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाता है। फिर बात करते हैं हम कन्वेंशनल क्राइम की। कन्वेंशनल में परंपरागत अपराध। कई जातियों में कुछ ऐसे अपराध किए जाते हैं जो अपराध की जो परंपरा है चले आ रहे हैं, जैसे कुछ जातियां चोरी करके ही अपनी आजीविका जो है चलाती है। उनका काम ही चोरी करना होता है, डकैती करना होता है, लूट मार करना होता है। कई बार आप गाड़ी चला के अगर ट्राइबल एरिया से निकलते हो तो आपको सुनने में मिलता है कि यार यहाँ की जनजाति के लोगों का काम ही लूटपाट करना है, या यहाँ के लोगों का काम ही जो है लूटपाट करना है। तो ये जो लोग लूट वगैरह करके, चोरी करके, डकैती करके जो अपनी आजीविका चलाते हैं, और उनको वो क्राइम नहीं लगता है बट वो क्राइम होता है ना। फिर बात करते हैं हम प्रोफेशनल क्राइम। प्रोफेशनल क्राइम में वे अपराध या जो व्यवसाय के रूप में मान्य है, जैसे जेब काटना, नकली नोट छापना, उठाईगिरी करना, ये सारे क्राइम इस श्रेणी में आते हैं। फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्राइम है, श्रेणी है, वह सांख्यिकी आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है वह 5 प्रकार के हैं। पहला क्राइम अगेंस्ट पर्सन, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, हत्या करना, मारपीट करना, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट में जो है वो अपराध कर रहे हो। दूसरा आता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध जो है अपराध करना, चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, ये जो है अपराध क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। तीसरा है क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर जो होता है ना, सार्वजनिक न्याय एवं सत्ता के विरुद्ध अपराध, जैसे गबन करना, धोखा देना। फोर्थ है क्राइम अगेंस्ट स्टेट,
इसमें राजद्रोह करना, जासूसी करना, इस प्रकार के अपराध आते हैं। लास्टली बट नॉट लीस्ट, जब अब हम बात करते हैं रेमंड कैर्नी की, तो रेमंड कैर्नी जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। रेमंड कैर्नी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ऑथर रहे हैं इस क्राइम से संबंधित स्टडीज़ के। उन्होंने जो है लगभग 6 प्रकार की जो है अपराध की कोटियाँ या श्रेणियाँ बताई है। पहला आकस्मिक अपराधी, दूसरा परिस्थितिकी सिचुएशनल, तीसरा दायित्वहीन, चौथा मनोविषित अपराधी, पांचवा मनोविकृत अपराधी, छठा वर्तिक अपराधी और सातवां मनस्तापी अपराधी। अब द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी ही बस सिर्फ नाम याद कीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या अपराध होते हैं इस पे नहीं जाइएगा, क्योंकि इतना डिटेल के आपसे पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम के अंतर्गत। आप सिर्फ अपराधों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जनरल पूछा जाएगा, तो आप इतना डिटेल में इसको करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम भारत में जो है अपराधों के प्रकार कितने होते हैं। तो ये ज़रूर आपको कभी कभार पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में ये वगैरह। तो पहला है भारतीय दंड विधान, जिसको हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड। इस इंडियन पीनल कोड में के अंतर्गत वे अपराध आते हैं जो दंडनीय माने जाते हैं। चोरी करना, मारपीट करना, अशांति पैदा करना, विश्वासघात करना और मानहानि जैसे अपराध इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इस प्रकार के जो अपराध जो होते हैं उनके 2 स्वरूप होते हैं। पहला शांति भंग संबंधित होता है और दूसरा दुर्व्यवहार संबंधी होता है। तीसरा है स्थानीय एवं विशिष्ट विधियों द्वारा दंडनीय अपराध, जैसे नशाबंदी जैसे अपराध इस श्रेणी में आते हैं। राज्य द्वारा लागू होने पर भी अगर लोग इसका उपयोग करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। सो स्टूडेंट, आई हैव इन अवर लास्ट 3 लेक्चर्स हमने जो है वह अपराध क्या है, दो आई हैव नॉट गिवन यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ क्राइम, मैंने आपको परिभाषा ऐसा सच नहीं लिखाई है, बट जो अर्थ है अपराध का, अपराध क्या होता है, अपराध के कितने प्रकार हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपराध की जो अवधारणाएं हैं वो 3 अवधारणाएं मैंने आपको बताई थी। पहला सोशल कॉन्सेप्ट, दूसरा लीगल कॉन्सेप्ट और तीसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और मैंने इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको अपराध का अर्थ बताने का प्रयास किया। फिर हमने बात करी थी टाइप ऑफ क्राइम के बारे में, और टाइप ऑफ क्राइम में मैंने आपको सदरलैंड का, हापन का, लेमार्ट का, बोजर का, क्लिनार्ड एंड क्विने का, सांख्यिकी का, मनोवैज्ञानिक और भारत में अपराध के प्रकार के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम या मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल। अब अपराध जो चीज़ जो चाहे वह हमारे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत या जो हमारे समाज ने जो तय किए हैं उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो वह अपराधी कहलाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध कहलाता है। अब अपराधी क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, डिटेल में हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। पहला अगर हम बात करूं तो सामान्य रूप से वे व्यक्ति जो नियम की अवहेलना करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, समाज के विरुद्ध आचरण करता है अथवा धर्म, परंपरा आदि सामाजिक मान्यताओं के विरोध में कार्य करता है, उसे अपराधी की संज्ञा दी जाती है। वे लोग अपराधी कहलाते हैं। टाफ्ट के अनुसार वह व्यक्ति अपराधी है जिसने कानून निषिद्ध व्यवहार किया है, अर्थात वही वे व्यक्ति या जिस व्यक्ति ने
न्यायालय जिसे दोषी मानता हो हम अपराधी कहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हु इज क्रिमिनल, अपराधी कौन है, अपराधी कौन है। अगर इस विषय पे हम चर्चा करते हैं तो हम बात करते हैं कि अपराधी को हमने टाफ्ट के अनुसार 4 प्रकार के आधार पर निर्धारण किया है कि ये व्यक्ति जो है अपराधी हो सकते हैं। पहला, सक्षम आयु, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट एज। किसी भी व्यक्ति को अपराधी मानने के लिए उसकी आयु जो है सक्षम आयु का होना आवश्यक है। सामान्यतः किसी भी देश में 6 से 7 वर्ष के कम उम्र के बालकों द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उस समय या जिस समय वह अपराध करता है बालक, उस समय उसकी आयु जो है इस प्रकार की होती है कि वह अच्छा और बुरे में अंतर तय नहीं कर पाता है, इसलिए उसको योग्य नहीं मानते हैं अपराधी की श्रेणी में रखने के लिए। व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाता है जब उसमें उचित और अनुचित की भावना का विकास हो जाए। दूसरा हम बात करते हैं स्वैच्छिक क्रिया। स्वैच्छिक क्रिया का है कि कोई भी व्यक्ति तभी अपराधी की श्रेणी में आता है जब उसके द्वारा कोई कानून विरोधी कार्य स्वेच्छा से, उसकी इच्छा से, उसकी वॉलंटरी एक्ट होता है से किया गया है। यदि व्यक्ति किसी के दबाव में आकर अनैतिक कार्य करता है तो उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह अपराध उसने बाध्य होकर, विवश होकर किया है। इसके लिए निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। उसके द्वारा किया गया जो अपराध है वो कोर्ट तय करता है कि क्या है और किस प्रकार का है, और क्या इसने ये कार्य जो अपराध जो किया है वो बाध्य होकर किया या नहीं। तीसरा अब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं आपराधिक अभियान। अपराधी अभिप्राय, क्रिमिनल इंटेंशन। यदि कोई व्यक्ति जो है अपराधी कार्य यदि वास्तव में अभिप्राय या आशय से किया जाता है, कि तब व्यक्ति को अपराधी तभी माना जा सकता है जब उसका इरादा भी वास्तव में अपराध करने का होता है। अगर उसका इरादा नहीं होता, अनइंटेंशनल यदि उससे कोई अपराध होता है, तो उसको अपराधी की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। चौथा हम बात करते हैं अपराध का वैधानिक रूप से राज्य के लिए हानिप्रद होना आवश्यक है। Crime must be classed legally as an act injurious to the state. कोई भी व्यक्ति तभी अपराधी कहा जा सकता है जब उसके द्वारा किया गया कार्य कानून की दृष्टि से राज्य के लिए हानिकारक हो। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से अपराधी वह है जिसने स्वेच्छा से उपयुक्त आयु में के पश्चात अपराधी आशय से ऐसा अनैतिक कार्य किया हो जो कि राज्य की दृष्टि से हानिकारक हो। थैंक यू एंड विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास।